गुड मॉर्निंग बच्चों। आज आपको ईवीएस की वर्कशीट मिली है ना। ईवीएस की वर्क जो नहीं सॉरी एसएस की सामाजिक अध्ययन की मेरी दिल्ली जो आपकी बुक है उसकी वर्कशीट मिली हुई है। पाठ नंबर 2, बहुत पहले की दिल्ली। हमारी दिल्ली बहुत पहले कैसे थी उसकी जो वर्कशीट है वो हल करने के लिए हमने आपको भेजी है। उसमें वहाँ पर 5-6 प्रश्न दिए हुए हैं, 2 पेज है उसमें। पहले पेज पर पहला प्रश्न है, दिल्ली में आप कौन कौन सी जगह घूमना पसंद करते हो। जो दिल्ली है उसमें किस जगह पर आप घूमना पसंद करते हो। उसमें मैंने लिख दिया लाल किला, कुतुब मीनार, 2 जगह लिख दी। आप उसकी बजाय और अलग जगह भी लिख सकते हो जो आपको पसंद हो। जरूरी नहीं कि आप लाल किला और कुतुब मीनार ही लिखो, जो आपको पसंद है जिस जगह घूमना दिल्ली में उन जगह के नाम आप लिख सकते हैं। ये जरूरी नहीं कि आप जो मैंने लिखवाया वही लिखो, अपनी पसंद का लिखना। दूसरा प्रश्न है, जरा सोचो और बताओ कि हजारों साल पहले दिल्ली में रहने वाले बच्चे क्या खाते थे। जो आज का खान पान है और हजारों साल पहले का खान पान वो एक जैसा तो नहीं था। हजारों साल पहले खान पान कुछ और था, आज कुछ और है। तो उस टाइम पे ये जो 5 चीज़ें दी हुई हैं इनमें से जो बच्चे खाते थे उस पर हमने टिक मार्क कर देना है, जो नहीं खाते थे उस पर क्रॉस कर देना है। अब देखते जंगली फल, उस टाइम जंगली फल होते होंगे तो लोग बच्चे वहाँ पर जंगली फल खाते थे। अब पुराने समय में बर्गर होता था, बर्गर उस टाइम नहीं होता था। बर्गर एक आजकल एक नया फूड आया है जिसको बच्चे खाते हैं, लेकिन प्राचीन काल में बर्गर नहीं था। तो यहाँ पर हम क्रॉस लगा देंगे। कच्ची सब्जियाँ, कच्ची सब्जियाँ तो पहले ज़माने में भी होती थी, अब भी होती हैं, तो कच्ची सब्जियाँ खाते थे। राजमा चावल, राजमा चावल हो सकता है खाते भी हों, लेकिन ये भी हो सकता है कि ना भी खाते हो। तो इसमें आप अपनी मर्जी से, मैं यहाँ पर लगा रहा हूँ क्रॉस, ये ऐसा बच्चे नहीं खाते थे। रोटी सब्जी, रोटी सब्जी तो किसी भी ज़माने से लोग खाते आ रहे हैं, तो इसमें हम यहाँ पे लगाएंगे रोटी सब्जी। अगला प्रश्न है, बहुत समय पहले दिल्ली पर शासन करने वाले 3 साम्राज्यों के नाम लिखो। जो अलग अलग वंश के लोगों ने दिल्ली में जो शासन किया उनका नाम लिखना है कि किसका राज था, फिर उसके बाद किसका शासन आया, उसके बाद किसका शासन आया, इस तरह से। पहले नंबर पर मैंने लिखा तोमर वंश, दूसरे पे चौहान और तीसरे पे लिखा है गुलाम वंश। आपने ये चीज़ नोट कर लेनी है, तोमर, चौहान और गुलाम वंश। प्राचीन काल में सबसे पहले इनका ही शासन था। मोहम्मद गोरी की मृत्यु के पश्चात दिल्ली का शासक कौन बना। मोहम्मद गोरी जिसने हमारे देश पर आक्रमण किया था, उस समय पृथ्वीराज चौहान भारत के राजा होते थे। उसने जब दिल्ली पर आक्रमण किया तो उसने यहाँ पर कब्जा कर लिया था। उसके बाद जब मोहम्मद गोरी की मृत्यु हो गई, उसके बाद कौन शासक बना। उसमें एक कुतुबुद्दीन ऐबक, उसका एक गुलाम था जो उसकी सेना में भी काम करता था, वो शासक बना, कुतुबुद्दीन ऐबक। ये नाम नोट कर लेना, कुतुबुद्दीन ऐबक। इसके बाद है, पता करके बताओ कि जो हमने आसपास या अपनी जो बुक है या किसी से पूछकर ये पता लगाना है कि भारत को आज़ादी कब मिली। सबको पता है आज़ादी कब मिली। भारत को आज़ादी 15 अगस्त 1947 को मिली। कब मिली, यहाँ पर लिख देंगे हम 15 अगस्त 1947। भारत को आज़ादी कब मिली, 15 अगस्त 1947 को मिली। अब दूसरी बात है, भारत की राजधानी खालिस्तान है। भारत की राजधानी क्या है,
राजधानी का मतलब होता है जहाँ जो हमारे शासक हैं वो वहाँ बैठकर वो देश का शासन चलाते हैं। तो भारत की राजधानी क्या है? दिल्ली। यहाँ लिख देंगे हम दिल्ली। भारत की राजधानी क्या है? दिल्ली। इसके अलावा नीचे एक प्रश्न और दिया हुआ है, वो आपने खुद करना है। उसमें लिखा हुआ कि बिल्डिंग दी हुई है, इमारत दी हुई है, उसको देखकर बताना है कि ये क्या है। जो बच्चे जानते हैं वो तो खुद लिख देंगे, जो नहीं जानते उनके लिए मैं बता देता हूँ। वो कुतुब मीनार का चित्र है। किसका चित्र है? कुतुब मीनार का। तो उसमें लिखना है आपने कुतुब मीनार। क्या लिखोगे? कुतुब मीनार, ऐसे। ठीक है, ऐसे कुतुब मीनार लिखना। वो कुतुब मीनार की फोटो है। ठीक है, इसको वर्कशीट को हल करके अपनी कॉपी में, और फिर उसके बाद मुझे इसी ग्रुप में सेंड करना बात वापस। ठीक है, ओके, बाय।